सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, और यदि नहीं मिली है सूचना तो मैं आपको दे देता हूं। संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है, और जो पाठ्यक्रम हम बता रहे थे वही पाठ्यक्रम सेम टू सेम आया है। यानी कि 2022 का ही पाठ्यक्रम पुनः जारी कर दिया गया है। संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम को लेकर बड़ी दुविधा थी और बच्चों में संशय भी था, पर मेरा कहना उसी समय से क्लियर था जिस समय से वैकेंसी आई कि भाई पाठ्यक्रम 2022 वाला ही मान्य होगा। और आयोग ने जारी करते हुए पुष्टि भी कर दी कि 2022 में जो पाठ्यक्रम था वही पाठ्यक्रम दूसरे प्रश्न पत्र संस्कृत का मान्य होगा। और आयोग ने पाठ्यक्रम जारी किया। कारण रहा कि हमने अपने कपिल योगी वाला जो चैनल है यूट्यूब से, वहां पर मैंने आपको एक कक्षा दी थी, एक लाइव सेशन था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने चर्चा की थी मेल्स को लेकर कि हमें मेल करनी चाहिए आयोग को। और मैंने करी भी थी, आपको प्रोसेस भी बताया था पूरा कि कैसे आपको मेल करनी है। पूरा प्रोफार्मा उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। कई बच्चों ने मेल किया और उन मेल की बदौलत कुछ ही दिन पहले हमें पाठ्यक्रम देखने को मिला है। तो अब ये संशय खत्म हुआ कि पाठ्यक्रम कौन सा माने, क्योंकि आयोग ने 2024 में होने वाली परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम था वही माना, और 2024 में कोई परीक्षा हुई नहीं। तो अब 2025 में आयोग ने पाठ्यक्रम जारी कर दिया है संस्कृत विषय का, और वही है जो 22 में था। मैं आपको पाठ्यक्रम पर सीधे लेकर चलता हूं। आप जो देख पा रहे हो ये परीक्षा योजना है संस्कृत विषय को लेकर। तो संस्कृत विषय की ये जो परीक्षा योजना है, इस पर मैं आपको बता दूं कि सेम परीक्षा योजना है जो अन्य विषयों को लेकर है। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, प्रत्येक 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। पहले प्रश्न पत्र पे 50 प्रश्न होंगे, 200 नंबर का वह होगा, और माइनस मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, 1/4। यानी कि एक सही किया तो 4 नंबर मिलेंगे, और 4 गलत कर दिए तो 4 नंबर कट जाएंगे, 4 नंबर कट जाएंगे। यानी 1/4, 25% माइनस मार्किंग। इसका मतलब हुआ 4 गलत आपने किए तो आपको 5 प्रश्नों का नुकसान होगा। 4 नंबर जो गलत किए वो तो गलत होंगे ही, और एक सही प्रश्न भी जो है गलत मान लिया जाएगा। यह नकारात्मक अंकन है। और 150 प्रश्न संस्कृत के आने वाले हैं जो पिछली बार थे। 4 अंक का एक होगा तो कुल नंबर 600 हो जाएंगे। तो 600 में से लगभग 500 से ऊपर का टारगेट लेके चलिएगा सिलेक्शन, यदि आप चाहते हैं तो, किसी भी कैटेगरी में। और 200 नंबर का ये जो पेपर है आपका, इसमें कम से कम 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, चयन आपका कोई नहीं रोक सकता। आइए सीधे पाठ्यक्रम पर आपको मैं ले चलता हूं। ये तो परीक्षा योजना की बात हुई, आपने बहुत बार सुन लिया होगा और बहुत बार पढ़ लिया होगा। पहले प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो भी आप जानते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। अपना मुख्य पाठ्यक्रम आता है संस्कृत का। संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है वह क्या होगा तो देख लीजिए। यह पाठ्यक्रम नया पाठ्यक्रम है 2025 का। ये जो पाठ्यक्रम है परीक्षा योजना ऊपर थी, अब ये पाठ्यक्रम जो आया संस्कृत विषय का, आप देख सकते हैं संस्कृत विषय का ये पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम में पहली इकाई वो सेम टू सेम पाठ्यक्रम है। वेद का अर्थ एवं स्वरूप, वैदिक कालक्रम, प्रमुख देवता, वैदिक देवता, अग्नि, सवित्र, इंद्र, रुद्र, अश्विनी, वरुण, उषस, सोम का परिचय। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ा खुश हो रहा हूं कि इस पूरी इकाई को हम समाप्त करने वाले हैं। यानी कि हमने कौन कौन सी कक्षाएं एप्लीकेशन पर दे दी। महरा क्लासेस एप्लीकेशन यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है और आप संस्कृत विषय की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और अभी वर्तमान में 4,999 रुपए का हमारा ये जो कोर्स है, ये ऑफर प्राइस पर मिल रहा है 2,999 में। जल्द ही इसका प्राइस हम बढ़ाकर, मूल प्राइस तो इतना ही रहेगा, लेकिन 2,999 से इंक्रीज करके इसे हम
3,999 करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास अप्रोक्स 12 से 13 एडमिशन हो चुके हैं। संस्कृत विषय के प्राध्यापक बनने के इच्छुक उम्मीदवार हमसे 12 से 13 जो हैं जुड़ चुके हैं। इन्हें ऑफर प्राइस का लाभ मिला है, और यदि आप भी ऑफर प्राइस का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ले लें, क्योंकि अगले एक हफ्ते के अंदर ये प्राइस हम 3,999 कर देंगे और कोई भी सुनवाई नहीं होगी। भाई लेना हो लो, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। देखिए चयन इस बार आप ये सोचें कि आप खुद की तैयारी से ले लें, तो खुद की तैयारी से तो 2022 में भी चयन आपका नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार तो कठिनाई का स्तर और बढ़ चुका है। 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब समझते हैं आप? 1/4 माइनस मार्किंग अच्छे अच्छे व्यक्ति को पछाड़ सकती है। अब यहां पर हम आपको कह रहे हैं कि हमने वेद का अर्थ एवं स्वरूप पढ़ा दिया, वैदिक कालक्रम पढ़ा दिया गया है, प्रमुख वैदिक देवता पढ़ा दिए गए हैं, इंद्र, अग्नि, सवित्र, इंद्र, रुद्र, अश्विनी, वरुण, उषस, सोम। ऋग्वेद से संबंधित कक्षाएं आपको दे दी गई हैं। विभाजन क्रम, संवाद सूक्त, पूर्वारोशी, यमयमी, शर्मापणी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, अग्नि सूक्त पढ़ा दिया गया है, इंद्र सूक्त, वरुण, पुरुष इत्यादि सारे सूक्त, पुरुष, हिरण्य गर्भ, नासदीय, वाक, वरुण, सूर्य सूक्त 125 जो यहाँ पे 125 लिखा है, सूर्य सूक्त 125 ये पढ़ा दिया गया है। उस सूक्त पढ़ा दिया गया है। पर्जन सूक्त हो गया आपका, सारे सूक्तों का अध्ययन हो गया। शिव संकल्प सूक्त पढ़ा दिया, प्रजापति सूक्त, राष्ट्राभिवर्धन और पृथ्वी सूक्त भी परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा दिया गया है। सामवेद का सामान्य परिचय आपको दे दिया गया है। अब ब्राह्मण एवं आरण्यक के सामान्य लक्षणों और विशेषताओं की बात करें, प्रतिपाद्य विषय की बात करें, तो इन दो टॉपिक को कवर करने के लिए हमने आपको 4 कक्षाएं दी हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कक्षाएं आपको प्रोवाइड की गई हैं। विधि एवं उसके प्रकार पढ़ा दिए गए हैं। अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ पढ़ा दिया गया है। दर्शपोण मास, पंचमाह यज्ञ, सुनश्यपाख्यान, वांगमनसाख्यान और उपनिषदों के वर्ण विषय में ईशावास्य उपनिषद संपूर्ण हो चुका है। कठोपनिषद की 2 कक्षाएं दे दी गई हैं और लगभग 1 से 2 कक्षाओं में कठोपनिषद समाप्त हो जाएगा। केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद भी जल्दी समाप्त कर देंगे। और हमने दूसरी यूनिट भी प्रारंभ कर दी है, वेदांग साहित्य की। ये जो यूनिट आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये यूनिट भी हमने प्रारंभ कर दी है। और इस यूनिट में हमने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष का सामान्य परिचय आपको दे दिया है। इसकी 6 कक्षाएं दूसरी यूनिट की आपको दे दी गई हैं। और ऋक् प्रातिशाक्य में समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग और प्रग्रह, रिफित, इनको भी आप, इन परिभाषाओं को भी आपको एक कक्षा के अंतर्गत ही दे दिया जाएगा और इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको याद हो जाएगी। मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आपको नहीं लगाने पड़ेंगे। तो एक कक्षा इसकी होने वाली है। मतलब यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। और आज की तारीख में मैं ऋक् प्रातिशाक्य पूरा पढ़ा दूंगा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आज की तारीख में निरुक्त अध्याय 1 और 2 से हमें अध्ययन के उद्देश्य और निर्वचन के सिद्धांत, नाम, आख्या, तत्सर्ग, निपात, सद्भाव, विकार इत्यादि को पढ़ना है। और इन शब्दों की व्युत्पत्तियां जो आप देख पा रहे हो, इन शब्दों की व्युत्पत्तियां हमें पढ़नी है। आचार्य की आचारम ग्रह्यति, आचनोत्यर्थान आचनोति बुद्धिमिति वा वीरः वीर्यते, मित्रान् वेते वा शातकति कर्मणा वीर्यते वा, गौति पृथिव्या नाम ध्येयम, वृत्ति वृणोते वा, वर्तते वा, वर्धते वा। कई सारी व्युत्पत्तियां आपको याद करवा दी जाएंगी, रटवा दी जाएंगी और यह भी आपको पढ़ा दिया जाएगा जल्दी ही। यानी आज और कल में, देखिए मैं कक्षाएं अभी आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं वे लाइव क्लासेस नहीं है। लाइव क्लासेस अभी आपकी नहीं हो रही हैं। क्या लाइव क्लासेस आपकी क्यों नहीं हो रही हैं? अभी कारण उसका यह है कि अभी हमने शेड्यूल नहीं बनाया है इसके लिए।
शेड्यूल हम जैसे इसका बनाएंगे रोस्टर पूरा, उसके बाद आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई इस कोर्स में एनरोल होने वाले अधिकांश बच्चे जो हैं प्रिय मित्रों, वह अधिकांश बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वह सभी विद्यार्थी जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी में है, कुछ पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, है ना। मतलब ऐसे विद्यार्थी अधिकांश हैं जिनके पास समय का अभाव है, मतलब एक टाइम में जिनके पास समय नहीं है सभी के पास। तो अपने अपने समय में सभी जो विद्यार्थीगण हैं वे क्लासेस ले पाए, देख पाए समुचित तरीके से। इसको हमने मद्देनजर रखते हुए आपको कक्षाएं जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं। उससे आपका भी समय बचेगा, आप किसी और, हाँ, हर एक टॉपिक की अलग अलग कक्षा आपको दी जा रही है। भले ही वह टॉपिक 10 मिनट का ही क्यों ना हो, उसकी कक्षा आपको अलग से मिलेगी। लेकिन हम ऋक् प्रातिशाख्य तो आपको एक ही कक्षा में पूरा दे देंगे। अगर मुझे लगेगा कि हाँ छोटे छोटे टॉपिक नहीं, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हैं, तो हम आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग कक्षा देंगे, ताकि जब आप रिवीजन करें और किसी टॉपिक में आपको कठिनाई हो तो आप उस टॉपिक को आसानी से ढूंढकर अपने कोर्स में पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें। ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरे जो कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज में देखिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विषय का तो केवल हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, और दूसरा कोई देखने को मुझे नहीं मिला, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो दूसरे कोर्सेज में हम देखते हैं कि भाई एक ही कक्षा जो होती 3-3 घंटे की होती, 1.5-1.5 घंटे की होती, 2-2 घंटे की होती है, और उसमें कई सारे टॉपिक होते हैं। यदि हमें कोई विशेष टॉपिक पढ़ना हो, केवल वही टॉपिक पढ़ना हो, तो हमें पूरी कक्षा जो है खंगालनी होती है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं, देखते जाते हैं, स्किप करते जाते हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं है जो टॉपिक हमें पढ़ना होता है। बड़ी कठिनाई होती है, समय बर्बाद होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कक्षाएं, छोटी छोटी कक्षाएं आपको दी हैं, ताकि हर एक टॉपिक को आप आसानी से जो है पढ़ सकें, कवर कर सकें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकें। जिसे हमने प्रथम यूनिट में आपको टॉपिक दिए, तो प्रथम यूनिट में हर जितने भी टॉपिक लगभग हमारी 46 क्लासेस हो चुकी हैं फर्स्ट यूनिट में। तो ये 46 क्लासेस, सारी क्लासेस 1-1 घंटे की नहीं है। कोई क्लास 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई आधे घंटे की है। यानी एक टॉपिक हमने कवर किया है एक क्लास में, ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें। आप बड़े विद्यार्थी हैं, आप इस सारे में बात समझने वाले, मैं एक बात कह रहा हूं, आप 15 बात समझ रहे होंगे कि कितना आपका समय बचेगा इस प्रकार से। और अब मैं आपको ले चलता हूं, ये आपका देख लिया आपने, शब्दों की व्युत्पत्तियां हमारी हो गई, मंत्रों के प्रकार, देवताओं का स्वरूप और देवताओं की संख्या, इन टॉपिकों को भी पढ़ाया जाना है ना। अभी हमारा केवल हमने जो है आपको जो कवर करवाया है वो पहला यूनिट कवर हुआ है, दूसरे यूनिट की 6 क्लासेस अभी हुई हैं, और जल्दी ही आपका दूसरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। ये यूनिट ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं तो। और हाँ, अगर आप मान लीजिए खुद से तैयारी करेंगे तो आपका समय बहुत खराब होगा। कंटेंट इकट्ठा करना, पढ़ना, यहाँ आपको रेडी टू यूज मिल रहा है। मतलब आपको क्लास देखनी है और टॉपिक खत्म, क्लास देखी टॉपिक खत्म, 10 बार क्लास देख ली टॉपिक खत्म, रिवीजन हो गया। उसी प्रकार से मैं आपको कक्षाएं भी बना रहा हूं ताकि आपको डाउट ज्यादा ना रहे, और मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूं कि अधिकांश चयन हमारे कोर्स से आप देखेंगे। अब मैं आपको तीसरी यूनिट पर लेके चलता हूं। ये मैं आपको बताने वाला था कि भाई हमारा जो कोर्स है वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया भी दिया। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल करना, तो ये तो सर मेरा नंबर है 9111359640, और ये तो आपका कपिल योगी जी का नंबर है, मेरा ही, मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं इस यहाँ पे। यदि आप मुझसे बात करना चाहें कोर्स से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं, मुझे मेरे पास समय रहेगा तो मैं आपको कॉल करूंगा, रिटर्न कर दूंगा या फिर उठा के बात कर लूंगा, जो भी है। मेहरा सर से आप इस कोर्स के विषय में बातचीत कर सकते हैं। मेहरा सर, मोहन सर का नंबर है, मोहन मेहरा जी का, हमारे मेहरा क्लासेस के ओनर हैं ये। तो इनका नंबर मैं आपको बता रहा हूं, बड़े सज्जन है, 9200925830, 9200925830, 9200925830। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
अभी ऑफर प्राइस 2,999 चल रहा है, जल्दी ही 3,999 हो जाएगा ये। और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा एडमिशन ना लूं, मुझे कंपटीशन नहीं बढ़ाना बच्चों का। जो जुड़ रहे हैं हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। ये एक महीना आपका जनवरी चलेगा 2,999, फरवरी में 3,999, या फिर 500 बढ़ाएं, 1000 बढ़ाएं, जो भी हमारा नेगोशिएशन होगा सर और हमारा। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अभी बहुत अच्छा मौका है। और इसके लिए इस नंबर पर कॉल करें या फिर मेहरा सर के नंबर पर कॉल करें, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दर्शन साहित्य पर। दूसरा यूनिट, आप ये ना सोचे कि अभी एक यूनिट कवर हुआ है, दूसरा यूनिट अगले 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक घंटे में 7-7 घंटे की क्लासेस भी डाल रहा हूं, एक एक घंटे में 3-3 घंटे की क्लासेस भी डाल रहा हूं, ताकि हमारा अप्रैल से पहले पहले हमारा सिलेबस खत्म हो जाए और अप्रैल के बाद हम केवल एमसीक्यू पर काम करें। एमसीक्यू हम आपको दें, एमसीक्यू से रिलेटेड हम आपसे बातचीत करें, ताकि माइनस मार्किंग से हम लोग बच सके। और हमें पहला पेपर भी रिवाइज करना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी कक्षाएं आपको देनी हो रही हैं। दर्शन से आशय, भारतीय दर्शन की विशेषताएं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन से तात्पर्य, एक एक टॉपिक का एक एक कक्षा आपको मिलेगा यहां पर, है ना। सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और केवल ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक की अलग अलग कक्षा आपको मिलेगी। सांख्यकारिका में पूरी नहीं पढ़नी, सांख्यकारिका से सत्कार्यवाद पढ़ना है, पुरुष स्वरूप पढ़ना है, प्रकृति स्वरूप पढ़ना है, सृष्टि क्रम पढ़ना है। वैसे ये 70 कारिकाएं इसमें है और 70 कारिकाएं इन टॉपिक में खत्म हो जाती हैं। थोड़ी बहुत कारिकाएं छूटती हैं, मेरे ख्याल से पूरा ही हम पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा। तो ये हो गया आपका सांख्य कारिका 1 2 3 4 5 6। ये मान के चलिए आप कि एक दिन में आपको ये टॉपिक में खत्म करवा दूंगा, दूसरे दिन में आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। अगर मेरे पास 4 से 5 घंटे का समय रहता है तो मैं आपको जरूर दे दूंगा। और ये आपका वेदांत सार जो है, ये ले लो आप, अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, जीवन मुक्ति, है ना। केशव मिश्र की तर्क भाषा लगी हुई है। पदार्थ, 16 पदार्थ हमें पढ़ने हैं। प्रश्न तो ऐसे आते हैं यहां से कि 16 पदार्थों में से निम्न में से कौन सा पदार्थ 16 पदार्थों में नहीं है। तो 16 पदार्थों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल, वितंडा, हेतु, बात, चल जाती है, निग्रह, स्थान। इस प्रकार से आप कह पाए, ताकि आप ये कठिन प्रश्न हो जाता है। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ये कठिन प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि इतना लंबा डाटा किसी को पता नहीं होता है ना। भाई जैन धर्म में पूछ ले कि बताइए 7वें तीर्थंकर कौन थे, या फिर 13वें कौन थे, 15वें कौन थे, 18वें कौन थे। भाई जैन धर्म यहाँ पर लगा हुआ है सर्वदर्शन संग्रह से, मान लीजिए पूछ लिया तो क्या करेंगे, 24 तीर्थंकर याद करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस कठिन सवाल को कर पाएंगे। और इस कठिन सवाल को बहुत कम लोग कर पाएंगे और आप कर देंगे इसको, अगर आपने पढ़ा है ठीक से। तो कैसे करना है सर? तो भाई ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पद्मप्रभु, शुपार्शवनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, अरनाथ, कुंतनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत नेमीनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं ये। 24 तीर्थंकर मैंने आपको बताया, कहां से पूछेगा प्रश्न पूछ ले। ये रणनीति आप अपना लीजिए, चयन आपका हो जाएगा। बौद्ध दर्शन, अब आ जाइए। कारण हमें पढ़ना है। कारण कितने होते हैं? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। प्रमाण हमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द पढ़ना है। प्रमात्री, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति की अवधारणाओं का अध्ययन हमें यहां से करना है। बहुत अच्छे से करेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। चार्वाक, जैन, बौद्ध, योग, पूर्व मीमांसा, वैशेषिक दर्शन इत्यादि का परिचय हमें करना है। आ जाते हैं अब इकाई 4 पर। इकाई 4 में व्याकरण लगी हुई है। व्याकरण बहुत कम लगी हुई है और बहुत अच्छी बात है कि कम है व्याकरण, है कि नहीं। बहुत ज्यादा समय खाती है अगर ये यूजीसी नेट की तरह लगा दी जाती है यहाँ पर। पाणिनि शिक्षा का विशिष्ट अध्ययन लिखा है, तो विशिष्ट अध्ययन नहीं करेंगे, एक एक कारिका को खोल के रख देंगे हम, एक एक श्लोक को खोल कर रख देंगे। यहाँ पर अनुष्टुप छंद में है ये। तो लघु सिद्धांत कौमुदी से हमें संहिता, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, घी, उपधा, प्रक्त, गति, पद, विभाषा, श्रवण, टी,
जितनी भी संज्ञा यहां पर लगी हुई, निष्ठा तक, संधि प्रकरण यहां पर लगा हुआ है, संधि, समास, कारक, ये तीन तो हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, यहां पर भी हैं। कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय कुछ भी नहीं है भाई, संधि समास कारक लगा हुआ है और प्रत्यय लगे हुए हैं, कृदंत तद्धित और स्त्री। परिभाषाएं लगी हुई हैं, एक क्लास की है सारी परिभाषाएं, लेकिन अलग अलग क्लासेस दूंगा, 2-2, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट की, आसान रहेगा। विशिष्ट अध्ययन पाणिनि शिक्षा का करना है। अब भाषा विज्ञान, कतपा हतफा संतु गदभा गदभास्तथा, ये ग्रम का नियम है। कतपा हतफा संतु गदभा गदभास्तथा और गदभा कतपा संतु ग्रमाख्यो नियमे सथी। श्लोकों से याद करेंगे इसको, जो कपिल देव द्विवेदी जी ने लिखे हैं, उससे हम पढ़ेंगे भाषा विज्ञान को। भाषा विज्ञान जो कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है, मेरे पास रखी हुई, बताता हूं आपको भाषा विज्ञान कहां रखी हुई है। सभी मूल पुस्तकें से हमें पढ़ना है। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, आपको सूक्त पढ़ाए गए हैं ऋक सूक्त संग्रह से। सांख्य कारिका आपको पढ़ाई जाएगी, सांख्य कारिका रखी हुई है। कारक प्रकरण पढ़ाया जाएगा आपको, मूल पुस्तकें उठाएंगे, मूल पुस्तकें, कारक प्रकरण भट्टोजी दीक्षित, हमारे पास सारी मूल पुस्तकें आपको मिल जाएंगी पाठ्यक्रम से संबंधित। और दूसरी बात, हमारे इस कोर्स में आपको पीडीएफ फॉर्म में जितना हमसे संभव हो पाएगा सारी पुस्तकें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। भाषा विज्ञान में आपको बता रहा था, ये रखा है देखिए, भाषा विज्ञान, कपिल देव द्विवेदी जी का भाषा विज्ञान। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सारी कक्षाएं आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, कुछ भी कचरा आपको नहीं परोसा जाएगा, काम की बातें की जाएंगी, फालतू बातें नहीं की जाएंगी। ना तो सिलेबस से कम पढ़ाएंगे और ना ही सिलेबस से ज्यादा पढ़ाएंगे, बकवास तो होगी नहीं, है ना। अब साहित्य शास्त्र की बात कर लेते हैं, तो काव्य प्रकाश हमें पढ़ना है केवल, तो ये बहुत अच्छा है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभितान्वयवाद, अनिमिता, विधानवाद, रस स्वरूप, रस सूत्र विमर्श, रस भेद, रस दोष, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सारे के सारे यहाँ पर जो अलंकार लगे हुए हैं ये सारे पढ़ लेंगे उदाहरण के समेत। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत पढ़ेंगे। काव्य मीमांसा लगा हुआ है 1 से 5 अध्याय, ये भी पढ़ना है। वक्रोक्ति, जीवितम, औचित्य, चार चर्चा, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर का सामान्य परिचय भी हम लोग करेंगे। और काव्य प्रकाश भी देख लो आप, काव्य प्रकाश भी आपको बता देता हूं, ये देखिए काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश इससे पढ़ेंगे हम, एक एक टॉपिक को यहीं से उठाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं छठी यूनिट पर। छठी यूनिट आप देख रहे हैं यहां पर नाट्य शास्त्र और रूपक लगा हुआ है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि, रामचंद्र, गुणचंद्र, सागर नंदी, धनंजय सिंह भोपाल का योगदान हमें पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, एमए में लगा हुआ है ये, बीयू के पाठ्यक्रम में है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के, और मैं बीयू गोल्ड मेडलिस्ट हूं एमए में, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़ना है, प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय आपको पढ़ना है। 10 रूपक प्रथम और तृतीय उल्लास आपको पढ़ना है। 10 रूपक भी देख लीजिए, 10 रूपक आपको बता देता हूं, 10 रूपक, 10 रूपक। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास केवल पीडीएफ से, मूल पुस्तकें लेकर बैठता हूं मैं, मूल पुस्तकें ही पढ़ता हूं, मूल पुस्तकें ही पढ़ाता हूं, और मूल पुस्तकों से ही प्रश्न बनेंगे, निश्चित तौर पर देख लेना। पिछली बार की तरह आसान प्रश्न पत्र नहीं आएगा। पिछली बार का प्रश्न पत्र जो था वो मतलब टफ भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का था, ज्यादा लेंथी नहीं था, है ना। इस बार के प्रश्न पत्र आपको गुण मिलेंगे, मतलब मूल शब्दों से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मूल पंक्तियों से प्रश्न आएंगे, मां, है ना। अब अभिज्ञान, भास और राजशेखर के जो रूपक है उनको पढ़ेंगे। भास के 13 नाटक तो आपने पढ़े ही हैं, टी गणपति शास्त्री जी ने जिनकी खोज की, लेकिन राजशेखर की जो सट्टक इत्यादि हैं आपने पढ़े हैं क्या? बाल भारत, बाल रामायण,
विद्वत्साल भंचिका पंचिका पढ़ा भी, हमें इनकी जानकारी भी चाहिए, इनके नोट्स भी बनवा दूंगा मैं आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम उत्तर नाम चरितम वेणी सनार नक्षकटिकम मुद्रा राक्षस रत्नावली नाटिका का प्रतिपाद्य और वैशिष्ट आपको पढ़ाया जाएगा। प्रतिपाद्य और वैशिष्ट से ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम यदि मूल पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि मूल तो यहाँ पर लिखा नहीं है, प्रतिपाद्य पढ़ेंगे, वैशिष्ट पढ़ेंगे। मूल अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो काम हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम ही ले लेगा 1 महीना। देखिए मूल लिखा है, विशिष्ट अध्ययन लिखा है तो विशिष्ट अध्ययन करेंगे, विशिष्ट अध्ययन नहीं लिखा तो विशिष्ट अध्ययन नहीं होगा। रामायण का प्रतिपाद्य, आख्यान, समाज एवं संस्कृति रामायण में, साहित्यिक महत्व रामायण का, रामायण की उपजीव्यता, एक एक टॉपिक पर एक एक क्लास मिलेगी आपको। महाभारत, आख्यान, कालीन समाज, साहित्यिक महत्व, महाभारत की उपजीव्यता, पुराण का लक्षण भेद, महापुराण, पौराणिक सृष्टि प्रक्रिया, पुराणों में विविध कलाएं, पौराणिक आख्यान, पुरालिपि, प्राचीन लिपियों का सामान्य परिचय, ब्राह्मी लिपि का इतिहास, भारत में लेखन कला की प्राचीनता, अभिलेखों का महत्व, रुम्मिनदेही, स्तंभलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रपट्टा अभिलेख, यशोवर्मन का यशोवर्मन और यशोधर्मन विष्णुवर्धन का तक्षपुर अभिलेख, स्कंद गुप्त का इंदौर ताम्रपट्टा अभिलेख। ये मत सोचना कि ये इंदौर में, ये इंदौर में नहीं, ये यूपी में। इकाई 8 आपकी आ गई। 8वीं इकाई जो है आपकी 10 कुमार चरित्र, यहां से अपने को पढ़ना है, इनका सामान्य परिचय करना है। 10 कुमार चरित्र, हर्ष चरित्र, कादंबरी, नेषदी चरित्र, रघुवंश, मेघदूत, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, नेषदी चरित्र, युद्ध चरित्र, गीत गोविंद का सामान्य अध्ययन करना है। भर्तृहरि प्रणीत शतकत्रय, तीनों श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, नलचंपू, रामायण चंपू, यशस तिलक चंपू का काव्य का सामान्य परिचय। विशिष्ट अध्ययन यहां पर रघुवंशम का देख पा रहा हूं मैं, प्रथम और द्वितीय सर्ग, विशिष्ट अध्ययन दोनों सर्गों का करना है। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, नेषदी चरितम का प्रथम सर्ग। तो इसको मूल पढ़ेंगे, विशिष्ट अध्ययन करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, भले ही समय लगे। 10 कुमार चरित्र का प्रथमोच्छ्वास, पंचमोच्छ्वास, हर्ष चरित्र का, कादंबरी का महाश्वेता वृतांत। मनुस्मृति प्रथम, द्वितीय और सप्ताध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति व्यवहार अध्याय मात्र, निर्णय सिंधु का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। स्वस्थ वृत्तम से दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रथम 10 अधिकार। ओके, आधुनिक संस्कृत कवि अप्पा शास्त्री राशि बडेकर, पंडिता छमाराव, श्रीनिवास रथ, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, अविराज राजेंद्र मिश्र, मीरा चरितम, विवेकानंद विजयम, नाटक का वर्ण विषय, इक्षुगंधा का प्रतिपाद्य एवं सामाजिक महत्व, भावमाला काव्य प्रतिपाद्य और वैशिष्ट। यह हुआ आपका पाठ्यक्रम। 9311359640 पर कॉल कर सकते हैं। 9200925830 पर कॉल कर सकते हैं। सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है, ये सर का नंबर है। अभी कोर्स आपको 2999 में मिलेगा। मेरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो आप। मेरा क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेस आप जो है कर सकते हो। और जल्दी इस कोर्स की प्राइस 3999 आप देखेंगे। अब आपको इतना बता दूं, मैं मूल पुस्तकों से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली इकाई समाप्त हो चुकी है। 2 से 3 दिन के अंदर आपको दूसरी इकाई भी समाप्त मिलेगी। दूसरी इकाई भी पूरी तरीके से समाप्त होने वाली है, क्योंकि उसमें ज्यादा मटेरियल में पढ़ना नहीं है। जो कक्षाएं, छोटी छोटी कक्षाएं, वो आपको दे दी जाएंगी जल्दी ही। हाँ, समय लगेगा तीसरी इकाई में, चौथी इकाई में।
और मैं कोशिश करूंगा कि पहले छोटी छोटी इकाइयां आपको खत्म करवा दूं, है ना। जरूरी नहीं है कि हम क्रम से ही चलें, अलग अलग यूनिट, अलग अलग इकाइयों का अलग अलग हमने फोल्डर बनाया है। आप एक बार विजिट करके हमारा कोर्स देखिए, खरीदिए मत, देख लीजिए। आपको लगेगा कि यार क्या वकायदा इन्होंने बेल सेटल किया है इसको। एक एक चीज, एक एक टॉपिक आप जब चाहें तब आसानी से ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको किताबें मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, और हमारी टेस्ट सीरीज भी तैयार हो रही है, तो वो आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी, कोर्स में नहीं मिलेगी आपको, है ना। उसमें लगता है पैसा, हमारा भी लग रहा है, आपको भी लगेगा। अब आपसे ले रहा हूं मैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने समय तक देखा, समझा। ये मैंने आपको सारी किताबें बताई थी, दशरूपक, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सांख्यकारिका और एक सूक्त संग्रह, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, और भी लगभग 40 किताबें यहां पर रखी हुई हैं। लगभग 40 किताबें और रखी हुई हैं। मूल से पढ़ता हूं, मूल ही पढ़ाता हूं। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय।